सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें हमेशा खुश रहना है, सतगुरु के विचार करने हैं, अपने सतगुरु के विचारों को मन में धारण करना है। सात संगत जी, ऐसे ही दासी आज विचार रखेगी, क्योंकि प्यारी सात संगत जी, हम हर चिंता करते हैं, हर टेंशन लेते हैं, लेकिन सात संगत जी, यदि हम अपने सतगुरु को खुश कर लेते हैं तो हमारी सारी ही टेंशनें दूर हो जाती हैं, हमारी परेशानियां सारी दूर हो जाती हैं। हमें खुश केवल अपने सतगुरु को करना है। हमें अपने सतगुरु से पूछना है कि सतगुरु कैसे खुश होता है। तो सात संगत जी, सतगुरु जवाब देते हैं कि मेरी संगत यदि आपस में प्यार से रहे, सुकून से रहे, तो सतगुरु खुश हो जाते हैं। सात संगत जी, एक ही जरिया है हमें सतगुरु को खुश करने का। हमें आपस में अपना मेल भाव, प्यार, प्रेम से रहना है। सेवा सिमरन सत्संग हमेशा जुट कर करना है, तभी प्यारी सात संगत जी सतगुरु को हम खुश कर सकते हैं। यदि हमारे सतगुरु खुश हैं तो हम सारा जीवन ही हमारा सुखी है। यदि हमारा सतगुरु ही नाराज है तो हम परेशानियों में घिर जाते हैं। सात संगत जी, सबसे पहले हमें अपने सुखों को ढूंढना है तो अपने सतगुरु को खुश करना है। सात संगत जी, एक बार एक संत ने अपने दो शिष्य को बुलाया और कहा कि ये दो टोकरी फूल हैं, ये सारे में बांट के आओ, लेकिन एक शर्त होगी कि जो हंसता हुआ दिखाई देगा आपने उसी को देना है। सात संगत जी, दोनों ही शिष्य टोकरी लेकर चले गए। एक प्यारी सात संगत जी सुबह से गया, शाम तक आया, और वो भी प्यारी सात संगत जी ऐसे के ऐसे फूल लेकर आ गया। और एक शिष्य थोड़ी देर में ही आया और सारे के सारे खाली कर टोकरी आ गया। सात संगत जी, जब दूसरा आया जो पूरी टोकरी भरे हुए था, तो साधु ने पूछा कि ये क्या हुआ, तू तो सारी ही टोकरी ऐसे की ऐसे वापस लाया है, तू क्यों नहीं दे के आया? सात संगत जी, शिष्य कहने लगा कि मैं जहाँ भी गया सारी जगह ही कोई भी खुश नहीं था, सारे उदास चेहरे थे, लेकिन आपने कहा था कि हंसते हुए चेहरों को देना है, इसीलिए मुझे कोई हंसता हुआ ही नहीं दिखाई दिया, सारे मुरझाए हुए दिखाई दिए, तो मैं इसीलिए वापस ले आया हूँ। सात संगत जी, साधु ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तूने कैसे सारे दे आया है, तू कहाँ किसको देकर आया है? सात संगत जी, साधु बोला कि मैं भी जहाँ गया थे तो सारे ही उदास, लेकिन मैं वहाँ जाकर खुद हंस पड़ा। जब मैं हंसा तो सामने से वो भी हंस पड़ा। जब वो हंसा था मैंने उसके हाथ में फूल पकड़ा दिया। सात संगत जी, वो कहने लगा मैं ऐसे ही करता गया, हंसता गया और हंसाता गया और फूल पकड़ाता गया। सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुद भी हंसना है और सामने वाले संत महात्माओं को भी हंसाना है, संसारी को भी हंसाना है, तभी प्यारी सात संगत जी खुशहाली आ पाएगी। वरना तो प्यारी सात संगत जी, हर इंसान के अंदर आजकल टेंशनें ही टेंशनों से भरा हुआ है। किसी को कुछ टेंशन तो किसी को कुछ टेंशन। सिर्फ एक निरंकारी महात्मा ही होते हैं जो प्यारी सात संगत जी अपनी टेंशनों को लेते हुए फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके सर पर सतगुरु माता जी का आशीर्वाद होता है। वो अपने सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से हंसी खुशी रहती हैं। सात संगत जी, एक समय की बात है कि एक राजा था। सात संगत जी, वो बहुत ही खुश था। खुश के कारण प्यारी सात संगत जी वो इतना बिजी था कि वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। सात संगत जी, एक दिन वो राजा सोचने लगा कि मैं तो सारे कार्य करते करते 84 के माया में पड़ा हुआ हूँ, मैं अपने लिए मेरे पास एक पल का भी समय नहीं है, मैं कोई भी अपना समय नहीं देता, ना ही कोई पूजा पाठ करता हूँ, ना ही कोई सेवा सिमरन करता हूँ, मैं सारा दिन ऐसे ही व्यतीत करता रहता हूँ, इतनी उम्र हो गई मैंने कुछ नहीं किया। प्यारी सात संगत जी, वो कहने लगा कि अब मुझे सारे धर्म ग्रंथों का कोई भी
भागवत गीता है, कुछ भी है साथ संगत जी, सारे का एक मुझे लाइन की सार की लाइन चाहिए। एक लाइन सार की होनी चाहिए जिससे मैं अपना जीवन सुधार सकूं, जो मैं एक लाइन रट सकूं जिसमें सारे ग्रंथों का, सारे बाइबल का, सारी जो भी भागवत कथा जो भी होते हैं प्यारे साथ संगत जी, सबका मैं एक ही लाइन में पूरा कर सकूं। लेकिन साथ संगत जी उसने सारे ही अपने नगर के, जो भी नगर में रहते थे, जो बड़े संत महात्मा जो भी रहते थे, साथ संगत जी सबको दरबार पर बुलवाया और प्यारे साथ संगत जी उनको कहा कि मुझे ऐसी एक लाइन दो जिसका सार एक ही लाइन में आ जाए ताकि मैं अपना जीवन संवार पाऊं। साथ संगत जी सभी ही जो भी गीता पढ़ता था उसने भी बहुत तक सोचता रहा, जो बाइबल पढ़ता है उसने भी सोचा, जिसने भागवत गीता पढ़ी उसने भी सोचा, जिसने अवतार वाणी पढ़ी उसने भी सोचा। प्यारे साथ संगत जी सभी महात्मा जब भी सभी साधु संत वहाँ सोचते रहे लेकिन किसी को उसका सार नजर नहीं आया। एक ही, क्योंकि एक ही पंक्ति में सार करना था। साथ संगत जी वो राजा के पास गए कि हमें तो ऐसा कोई सार नहीं दिखाई दे रहा जिसका हम एक ही पंक्ति में दे सकें। साथ संगत जी उनमें से एक बोला कि राजा जी, आपके यहाँ नगर के पड़ोस के नगर में ही एक संत महात्मा रहते हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर वो दे सकें, एक ही सार में पूरी पंक्ति कर सकें। प्यारे साथ संगत जी, लेकिन मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है वो दे सकता हो। साथ संगत जी उस राजा साधु के पास गया और वहां जाकर अपना प्रश्न रखा कि मुझे एक ही पंक्ति में पूरी सबका ही, मुझे एक ही पंक्ति में सार चाहिए। तो वो भी प्यारे साथ संगत जी मना कर गया और कहने लगा कि मेरे पास भी ऐसा तो कोई लाइन सार नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन हाँ मेरे पास एक अंगूठी है जो मुझे किसी संत महात्मा, ऊंचे सुच्चे संत महात्मा ने मुझे दी थी और उसने कहा था कि ये इस रिंग में 2 कागज की पर्ची हैं। जब कभी तुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जब तुझे यूं लगे कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर रहा हूँ, अब मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, अब मेरा कोई कारण नहीं है, तभी इस पर्ची को एक को खोल के देख लेना। तो दूसरी परत में एक और पर्ची है, उसको तब खोलना जब तेरे पास तुझे ये लगे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं दुनिया का सबसे दुनियावी बंदा हूँ, तभी दूसरी पर्ची को खोल कर देखना। तो ये मेरे पास रिंग है, यदि आपका कोई इससे कुछ हो सकता है तो आप ये रिंग ले सकते हो। साथ संगत जी उस साधु ने अंगूठी राजा को दे दी। राजा अंगूठी लेकर घर आ गया साथ संगत जी, लेकिन उसने वो पर्ची नहीं निकाली, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी राजा ये नहीं चाहता था कि हो सकता है अभी तो मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन इसमें ये लिखा था, कहा था कि जब परेशानी हो, सबसे ज़्यादा परेशानी हो, अकेला पड़ जाए, तब तो इस पर्ची को खोल के देखना। प्यारी साथ संगत जी उस कई समय वही है कि समय बदलते पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद प्यारी साथ संगत जी समय बीतता गया, लेकिन राजा ने अंगूठी का वो जो कागज था नहीं खोला। प्यारी साथ संगत जी वही फिर कहते हैं कि धूप छांव की परछावां है, समय कभी भी पलट सकता है। प्यारी साथ संगत जी राजा के पास के जो नगर का दूसरा राजा था, उसके सिपाहियों ने प्यारी साथ संगत जी आकर इस राजा पर हमला कर दिया। हमला करते करते प्यारी साथ संगत जी सारे सैनिक मारे गए। कुछ सैनिक बजे प्यारी साथ संगत जी वो सैनिक और राजा अपने राज्यसभा से निकलकर भाग गए और जाकर दूर पहुंचे जंगल में। प्यारे साथ संगत जी वहां सैनिकों ने सोचा कि अब ये राजा को सारे दूसरे राजा के सैनिक ढूंढ रहे हैं, पहले वो राजा को मारेंगे फिर हमें भी मार डालेंगे, इससे अच्छा तो है कि मैं
हम भाग चलते हैं, हम राजा से अलग हो जाते हैं। साथ संगत जी वो सैनिक भी वहां से भाग चले हुए। राजा सिर्फ अकेला रह गया। अब राजा बहुत ही घबराया हुआ था। जैसे कैसे भागता दौड़ता एक झाड़ी में जाकर प्यारी साथ संगत जी राजा छुप गया। वहां पर छुपा तो प्यारी साथ संगत जी सैनिक इधर उधर खोजने लगे, लेकिन राजा कहीं दिखाई नहीं दिया। साथ संगत जी जब राजा झाड़ियों में छुपा हुआ था तो राजा को वही अंगूठी की फिर याद आई कि क्यों ना अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब मुझे कोई बचाने वाला कोई नहीं है और मेरे ऊपर मुसीबत भी बहुत भारी है। क्यों ना अब मैं इस अंगूठी का वो देखूं पढ़कर। प्यारे साथ संगत जी उसने अंगूठी के ऊपर से पहली परत उतारी तो उसमें एक कागज निकला। उस पर प्यारी साथ संगत जी लिखा था, जिस पर प्यारी साथ संगत जी राजा पढ़कर कुछ मुस्कुराया। साथ संगत जी उस पर लिखा हुआ था कि जो समय चल रहा है इसने भी नहीं रहना, ये भी आगे निकल जाएगा। प्यारी साथ संगत जी राजा को कुछ तसल्ली हो गई कि अब यदि मेरे ऊपर मुसीबत की घड़ी आई है तो ये भी टल ही जाएगी। साथ संगत जी उस अंगूठी ने ही राजा को तसल्ली दे दी। साथ संगत जी राजा पूरी रात वहीं पे ही झाड़ियों में छुपा रहा और सैनिक जो पास के गांव के थे वो सारे ही अपने वापस चले गए। साथ संगत जी राजा सुबह झाड़ियों से बाहर निकला। थोड़ी सी उसने अपने फिर सैनिकों की टुकड़ी इकट्ठी की। वहीं पर ही प्यारी साथ संगत जी दूर जंगल में ही उसने एक बसेरा डाला, वहीं पर राजमहल तैयार किया। फिर से प्यारी साथ संगत जी राजा धीरे धीरे राजमहल बन गया। साथ संगत जी वो पहले की तरह जैसे था वैसे का वैसे रहने लगा। प्यारी साथ संगत जी बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा उसके और प्रशंसक हो गए, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी राजा ने बहुत ही मेहनत के साथ थोड़ी सी टुकड़ी के साथ ही प्यारी साथ संगत जी एक राज्य संभाल लिया, जो कि वहाँ का राजा बन गया। प्यारी साथ संगत जी वहाँ पर और भी प्रशंसक तैयार हो गए। साथ संगत जी वो पहले की तरह बल्कि और भी उससे ज़्यादा बड़ा राजा बन गया। साथ संगत जी फिर वही अंगूठी की याद आई। राजा ने सोचा कि उसमें ये लिखा था कि आपको जो भी सबसे ज़्यादा सुख मिले तभी आपको उसको दूसरी को खोलना है। तो प्यारी साथ संगत जी राजा ने दूसरी पर्ची भी खोली। साथ संगत जी उस दूसरी पर्ची पर भी यही लिखा हुआ था, भले ही सुख जहाँ भी हैं वहीं रहेंगे और तुम्हें प्रभु को चितारना है, अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ना है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि राजा फिर प्यारी साथ संगत जी कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। साथ संगत जी वो एक संत की तरह रहने लगा। प्यारी साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। हमें जैसा वक्त सतगुरु ने दिया है, निरंकार ने दिया है, उसी में ही शुक्र करना है, उसी को ही शुक्र करके जीना है, उसी को ही हंस कर काटना है। साथ संगत जी यदि हम हंस कर काटते हैं तो वो हमारा आसानी से समय बीत जाता है, यदि हम रो कर काटते हैं तो वो समय भी नहीं बीतता। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी हमें सतगुरु माँ के चरणों से लगकर सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहें और अपना खुशी से अपना सुकून से समय व्यतीत कर पाएं। साथ संगत जी ये सारी बातें दासी अपने लिए भी यही मांगती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सुमत बख्शना, कि दासी भी प्यार से सत्कार से सुकून से प्यारी साथ संगत जी बिना टेंशन के रह सके, अपना जीवन खुशहाल बना सके। साथ संगत जी दासी से बोलते हुए कई सारी गलतियां हो गई होंगी। दासी को अनजाना बच्चा समझकर साथ संगत जी क्षमा कर देना और साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।